एक जिंदा औरत सिंहासन से निकलती है और राजा भोज को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें उस सिंहासन पर विराजने नहीं देती। बेचारा राजा भोज अपना सा मुंह लिए उस दिन तो सभा से चला जाता है, पर अगले दिन फिर उसने सभा को एकत्रित किया और जैसे ही सिंहासन पर विराजने के लिए तैयार हुआ, फिर से सिंहासन से एक दिव्य पुतली निकली जिसका नाम चित्रलेखा था। फिर से किसी दिव्य स्त्री को सिंहासन से निकलते देख राजा भोज ठिठक कर रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली दूसरी पुतली बोली, ठहरो राजा भोज, आप कहाँ मुंह उठाए सिंहासन की तरफ चले आ रहे हैं? इस पर विराजने से पहले ये तो जान लीजिए कि आप इसके योग्य हैं भी या नहीं। क्या आप नहीं जानते कि ये सिंहासन कभी महान राजा विक्रमादित्य का हुआ करता था? अगर आप में भी उनके जैसे ही गुण है तो आप अवश्य इस सिंहासन पर विराजेगा। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन चिढ़ता हुआ राजा भोज बोला, ऐसे क्या गुण थे तुम्हारे राजा विक्रमादित्य में? तब पुतली चित्रलेखा बोली, राजन, अगर आप उनके गुणों से परिचित नहीं है तो उनकी ये कथा सुनिए। इतना कहकर द्वितीय पुतली राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करती है। एक बार राजा विक्रमादित्य जंगलों में गए हुए थे। वहां उन्होंने एक साधु को देखा जो अपनी साधना में लीन थे, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनको देखने मात्र से ही विक्रमादित्य उनसे बहुत प्रभावित हुए। वे उनको प्रणाम कर वहीं उनके समीप बैठ गए। साधु महाराज ने बहुत देर तक विक्रमादित्य से वार्ता की, जिसमें उन्होंने विक्रमादित्य को सद्कर्म और भक्ति मार्ग पर चलने का महत्व समझाया। साधु महाराज बोले, किसी भी इंसान का जीवन तब तक व्यर्थ है जब तक वो अपने पृथ्वी पर भेजे जाने के असली मकसद अर्थात भक्ति मार्ग को पूरा न कर ले। चाहे वो कितना ही यश और वैभव क्यों न प्राप्त कर ले, पर उसका जीवन व्यर्थ ही है। साधु महाराज की बातों ने राजा विक्रमादित्य को अंदर तक झकझोर दिया। वे उनको प्रणाम कर भारी हृदय से राज्य लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उनके मन में साधु महात्मा की कही गई वही बातें घूमती रहती। उनका मन उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। अंततः उन्होंने सर्वस्व त्याग कर जंगल में जाकर भक्ति करने का निश्चय किया। वे अपने भाई भर्तहरि को पूरा राजकाज सौंप देते हैं और बिल्कुल साधारण वस्त्रों में सर्वस्व त्याग कर साधना हेतु जंगलों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सारा राज्यकाज उनके भाई भर्तहरि ने संभाल लिया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा भर्तहरि के दरबार में पहुंचे। भर्तहरि ने गोरखनाथ जी का उचित आदर सत्कार किया, जिससे गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने राजा को एक चमत्कारी फल दिया और बोले कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। राजा भर्तहरि को वो चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए। फल पाकर राजा भर्तहरि ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला पर अत्यधिक मोहित थे, अंततः उन्होंने सोचा यदि यह फल रानी पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने वो चमत्कारी फल रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला एक दुष्ट औरत थी। वो अपने पति भर्तहरि से नहीं बल्कि उनके कोतवाल से प्रेम करती थी। राजा भर्तहरि इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जब उन्होंने अपनी रानी को वो चमत्कारी फल दिया तो रानी पिंगला ने सोचा यदि मैं ये फल कोतवाल को दे दूं तो कितना अच्छा रहेगा। जब कोतवाल इसे खाएगा तो वह लंबे समय तक जवान और हट्टा कट्टा बना रहेगा और उनका प्यार और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर रानी ने वो चमत्कारी फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। पर वो कोतवाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि एक वैश्या से प्रेम करता था। जब रानी ने उसे फल दिया तो उसने भी बहुत विचार किया कि इसका क्या किया जाए। अंततः उसने वो फल अपनी प्रेमिका यानी उस वैश्या को दे दिया। वैश्या को जब वो चमत्कारी फल मिला तो वो अत्यधिक आनंद से भर गई। सोचा अब उसका ये सुंदर रूप, ये सुंदर जवान चेहरा हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा और वो सदैव सुंदर और जवान दिखती रहेगी। पर अगले ही पल उसे ये सोचकर झटका सा लगा कि वो सदैव जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम भी सदैव ही करते रहना पड़ेगा। ये विचार आते ही वो एकदम निराश हो गई और विचार करने लगी कि ये फल वो किसे दे। पूरी रात बैठकर विचार करने पर उसने सोचा इस फल के लिए जो सबसे योग्य और उत्तम व्यक्ति है वो है हमारे राजा। हाँ, इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को ही है। वो हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को भी सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बुरे कर्म ही किए हैं, कम से कम मुझसे ये एक तो अच्छा कर्म हो जाएगा और हो सकता है राजा मुझे खुश होकर बहुत सी धन दौलत भी दे दे और मैं ये देह व्यापार भी त्याग दूं। ऐसा विचार कर वो उस चमत्कारी फल को ले राजा के पास जाती है और उन्हें वो फल दे देती है। राजा ने जब उस फल को देखा
तो वो हैरान रह गया। अनेकों तर्क वितर्क उसके दिमाग में एक साथ घूमने लगे। जब राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ, तब वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। राजा भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझते देर न लगी कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी, मैंने जो फल तुम्हें दिया था वो कहाँ है? राजा की बात सुन दुष्ट रानी बोली, महाराज, वो फल तो मैंने खा लिया। रानी की बात सुन राजा बोले, अरे रानी, क्या तुमने मेरे लिए जरा सा भी नहीं छोड़ा? क्या तुम अकेले ही अमर होना चाहती हो? तब रानी कुछ कहती, उससे पहले ही राजा ने वो फल निकालकर रानी को दिखाया। रानी ने जब उस फल को राजा के पास देखा तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। डर और घबराहट के मिश्रित भावों से वो थर थर कांपने लगी। पता नहीं अब राजा उसके साथ क्या करेंगे। पर राजा भर्तहरि बिना रानी को एक भी शब्द बोले वहां से चले जाते हैं। पत्नी से मिले धोखे से वो इतने आहत हो उठते हैं कि राज्य काज इन सब से उनका मन एकदम भर जाता है और उनके मन में वैराग्य की भावना जाग उठती है। अंततः वे भी अपने भाई विक्रमादित्य की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधना हेतु जंगलों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रानी पिंगला अत्यधिक आत्मग्लानि से भर उठती है। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। जब उनसे ये सब बर्दाश्त न हुआ तो उन्होंने खुद की जान ले ली। राजा भर्तहरि के जाने के बाद उज्जैन का सिंहासन एकदम रिक्त हो जाता है। अब न तो उज्जैन का कोई रखवाला था और न ही कोई राजा। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। हर तरफ हो हल्ला हो रहा था। पूरे उज्जैन राज्य में हर जगह हुड़दंग और उत्पात फैला था। न कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला था, न कोई राजा था और न कोई रखवाला। दिन ब दिन उज्जैन की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था। उड़ते उड़ते जब ये खबर इंद्र के अखाड़े में पहुंची कि उज्जैन का राजा तो राज्य छोड़कर चला गया है और वहां अब हर तरफ अशांति फैली हुई है, तो सभी देवों ने आपस में सलाह मशवरा कर अपने एक दूत को उज्जैन की रखवाली करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमादित्य की भक्ति साधना संपूर्ण हुई तो उन्होंने सोचा, भाई को राज्य सौंप कर आया था, अब चलकर देखना चाहिए वो किस तरह राज्य कर रहा है। रात होते होते जब विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें दूर से आता देख उज्जैन की सुरक्षा में तैनात इंद्रदेव का दूत बोला, कौन हो तुम और मुंह उठाए अंदर कहाँ चले आ रहे हो? अपना परिचय दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं राजा विक्रम हूँ, तू अपनी बता, तू कौन है? दूत ने बताया कि उसे सभी देवताओं ने आपसी सलाह से यहाँ रखवाली के लिए भेजा है, क्योंकि यहाँ का राजा भर्तहरि राज्य को छोड़कर चला गया। आगे वो दूत बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मैंने राजा विक्रमादित्य का नाम जरूर सुन रखा है। उस वीर पुरुष के किस्सों से मैं भली भांति परिचित हूँ, पर मैं कैसे मान लूं तुम वही महान राजा विक्रमादित्य हो? अगर तुम सच में विक्रमादित्य ही हो तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाओ, तब मैं ये अवश्य ही मान लूंगा कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। देव की बात सुन विक्रमादित्य बोला, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। दोनों के बीच युद्ध हुआ और कुछ ही देर में विक्रमादित्य ने उस दूत को पछाड़ दिया। तब दूत अपनी हार स्वीकारते हुए बोला, मान गया कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो। तुम मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो आजीवन तुम्हारे काम आएगा। दूत की बात सुन विक्रमादित्य हंसता हुआ बोला, तू मुझे वर देगा? तब दूत बोला, मेरी बात कान खोलकर सुनो विक्रमादित्य। माना कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, माना कि सब राजा तुमसे डरते हैं, माना कि पूरे देश में तुम सा कोई दूसरा राजा नहीं, पर हे राजन, मैं तुम्हें ऐसे 4 वीर भेंट करूंगा जो तुम्हारी आज्ञा से कहीं भी आ जा सकते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और दीर्घ से दीर्घ हो सकते हैं। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत हो बस एक आवाज देना, वो चारों हाजिर हो जाएंगे। इतना कहते हुए उस इंद्र के दूत ने वे 4 वीर राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिए। कहते हैं तब से राजा विक्रमादित्य को वीर विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। राजा वीर विक्रमादित्य के वापस आने से संपूर्ण उज्जैन नगरी ने खुश हो भगवान श्री राम के आगमन की ही तरह विक्रमादित्य का स्वागत भी घी के दिए जलाकर किया। पूरे राज्य में हर तरफ खुशियों का माहौल था। उज्जैन की प्रजा एक बार फिर से अपने चहीते राजा विक्रमादित्य को पाकर खुश थी। महान राजा विक्रमादित्य की जीवन गाथा का किस्सा सुनाकर राजा भोज से कहती है, हे राजा भोज, क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम चंद पलों में अपने राज्य को तज कर भक्ति साधना के लिए चले जाओ?
क्या तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि तुम भगवान इंद्र के दूत को परास्त कर उसे अपना गुलाम बना लो और वर देने के लिए विवश कर दो? क्या तुम्हारे पास भी है राजा विक्रमादित्य की तरह वो 4 शक्तिशाली वीर जो तुम्हारे बस एक इशारे पर तुम्हारे लिए कुछ भी कर दें? अगर है तुम्हारे अंदर भी ये सब खूबियां तो बेशक तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। द्वितीय पुतली चित्रलेखा की बात सुन राजा भोज का मुंह उतर जाता है। विक्रमादित्य के किस्से सुन राजा भोज को खुद पर बड़ी लज्जा महसूस हुई। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वो तो विक्रमादित्य के सामने सच में ही एक तुच्छ मनुष्य है। सच में कितने महान थे विक्रमादित्य, जिन्होंने एक साधु के कहने मात्र से अपना सिंहासन त्याग दिया और राजकाज छोड़कर वर्षों जंगलों में रहकर तप किया। कितने शक्तिशाली थे वो, जिसने देवताओं के भेजे दूत को चंद पलों में अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। ये सभी विचार करते करते उन्होंने सोचा, पर अब तो विक्रमादित्य यहाँ नहीं है, अब तो उनका समय नहीं है। ये समय मेरा है और मुझे पूरा अधिकार है इस दिव्य सिंहासन पर विराजने का। आज का दिन भले ही बीत गया हो, लेकिन मैं कल अवश्य ही इस अलौकिक सिंहासन पर बैठकर रहूंगा। इन्हीं विचारों के साथ राजा भोज दरबार से चला जाता है। सिंहासन से निकली प्रथम पुतली रत्नमंजरी की ही तरह दूसरी पुतली चित्रलेखा ने भी भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। अगले दिन फिर से तय समय पर सभी राजदरबारी राज दरबार में उपस्थित हो गए। राजा भोज फिर से मन में एक नई उम्मीद लिए सिंहासन पर बैठने को उतावले हो उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर जैसे ही वो सिंहासन के पास जाते हैं, एक बार फिर से उस दिव्य सिंहासन से एक रहस्यमयी पुतली प्रकट हुई, जिसका नाम था सत्यभामा। राजा भोज को सिंहासन की तरफ बढ़ता देख तीसरी पुतली सत्यभामा गरजती हुई बोली, रुकिए राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये तो जान लो कि क्या तुम इसके योग्य हो भी कि नहीं। जिस महान व्यक्ति का ये सिंहासन था, क्या तुम भी उसके जितने योग्य हो? पुतली की बात सुन राजा भोज के कदम एक बार फिर जहां के तहां रुक जाते हैं। सिंहासन से निकली तीसरी पुतली सत्यभामा अन्य पुतलियों की ही तरह राजा भोज को वीर विक्रमादित्य का किस्सा सुनाना प्रारंभ करती है। तो सुनो राजन, एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। सुहागरात वाली रात वो सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ दासियां वहां आई और उसे पकड़कर घर के नीचे बने तल घर में ले गई। नई नवेली दुल्हन दासियों के इस एकदम से किए गए व्यवहार से अचंभित हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे पकड़कर लाई दासियां बोली, आपके पति की आज्ञा से आपको जीवन भर इस तल घर में बंद रखा जाएगा। पहले से ही उलझनों में फंसी देवयानी के लिए ये वचन किसी परमाणु बम से कम नहीं थे। अचंभित होती हुई वो उन दासियों से बोली, ये आप क्या कह रही हैं और मुझे क्यों इस तल घर में बंद करके रखा जाएगा? मैं बहू हूँ इस घर की, क्या मुझे यहाँ बंद करने के लिए विवाह करके लाया गया है? मेरे पति कहाँ है? मैं उनसे अभी की अभी मिलना चाहती हूँ। देवयानी की बात सुन दासियां बोली, माफ करे बहू रानी, पर आप उनसे अपने इस जीवन में तो कभी नहीं मिल पाएंगी। दासियों की बात सुन नई नवेली दुल्हन यानी देवयानी के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से से बोली, ये मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है? तुम सब ये क्या कह रही हो? आखिर मेरा अपराध क्या है जो मुझसे इस तरह का सलूक किया जा रहा है? तब उनमें से एक दासी बोली, बहुत बड़ा अपराध हुआ है आपसे बहू रानी। सुना है विवाह से पूर्व आप कहा करती थीं कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। दासी की बात सुन गुस्से में देवयानी बोली, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कहा करती थी और अब भी कहती हूँ कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। नई दुल्हन यानी देवयानी की बात सुन दासियां कुछ कहती, उससे पहले ही उस लड़की की सासू वहां आ गई जिसने उसकी ये बात सुन ली। वो गुस्से से देवयानी से बोली, मूर्ख लड़की, तेरे इसी अभिमान का दंड अब तुझे जीवन भर मिलेगा। जिस दिन से मेरे पुत्र ने सुना है कि तुम लड़की होकर इस तरह की बातें करती हो, उसी दिन से वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और उसने आग्रह किया कि वो तुमसे विवाह करना चाहता है और हमें भी मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी। अब वो तुझे जीवन भर इसी तल घर में बंद करके रखेगा, ये देखने के लिए कि तुम कितनी बुद्धिमान हो, कितनी चतुर हो। ये सुन देवयानी के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। स्वतः ही उसकी आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगते हैं। आगे उसकी सासू बोली, स्त्री को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री अपनी मर्यादा को उल्लंघने की कोशिश करती है, उनकी यही दुर्दशा होती है। इतना कहकर वो दासियों के साथ वहां से चली जाती है। लड़की के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो निर्जीव से शरीर के साथ वहीं माथा पकड़कर बैठ जाती है। वहीं पर उस बेचारी को 2 समय का खाना दे दिया जाता। अपने पति के इस कृत्य से देवयानी बहुत आहत हुई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। अब उसके पास सिवाय रोने
और अपनी किस्मत को कोसने के और कोई चारा नहीं था। दिन बीतते गए और जब उस बेचारी के रो रो कर आंसू सूख गए तो देवयानी ने अपने मन में ये प्रण किया कि वो उस दुष्ट आदमी को सबक सिखाकर रहेगी और उसका गुरूर तोड़ते हुए ये सिद्ध करके दिखा देगी कि उसकी सोच सही है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। उसने अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई और योजना अनुसार एक दिन उसने खाना देने के लिए आने वाली दासी को किसी तरह राजी कर लिया और उसे एक पत्र देते हुए उस पत्र को उसके पिता के पास पहुंचाने के लिए कहा। दासी ने उसके कहे अनुसार वो पत्र उसके पिता के पास पहुंचा दिया। जब वो पत्र उसके पिता ने पढ़ा तो उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसका पिता बहुत बार अपनी बेटी की ससुराल उससे मिलने